और चलिए रुक करते हैं झारखंड प्रांत का। धनबाद जिले के नक्सली क्षेत्र तोपछांची बाजार में अचानक से मोटरसाइकिल में रखा हुआ बम ब्लास्ट हो जाने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि आसपास सब्जी बेच रहे महिला और बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से धनबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना की सूचना के बाद तोपछांची थाना प्रभारी जयराम प्रसाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बम विस्फोट मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बगोदर से आ रहे व्यक्ति के मोटरसाइकिल की डिग्गी में विस्फोटक सामग्री पहले से थी और जैसे ही बाइक की डिग्गी खोला और ब्लास्ट हो गया। वहीं विस्फोट में घायल बाइक सवार को भी नहीं पता कि उसकी बाइक में बम आखिर आया कहां से। तो अचानक देखिए बम फूटा और गए हम लोग दौड़ते हुए। हाँ, और देखे कि सब महिला वो पूरा घायल हो गई। कितनी महिला घायल हुई थी? 8-10 महिला सब घायल हो गई। अच्छा, सब घायल। एक जेंट्स भी थोड़ा वहाँ भी था। हाँ, अच्छा, वो जो बाइक में जो सवार था वो भी घायल हुआ ना? उसी के बाइक पे। अच्छा, उसी का बाइक। आपका दुकान में क्या क्षतिग्रस्त हुआ? बस शीशा वूशा फूट गया, ये सब पूरा तोपछांची लूटा है। हम लोग 4 पेशेंट लेके आए हैं। लोग इसी का बाइक में जो बाइक में इसका बम था। अच्छा, इसी का बाइक में बम था। ये 4 लोग आए हैं? हाँ, जो जेंट्स है ना, उस बाइक में बम था। क्या हुआ था? क्या चीज़ की सूचना मिला था? सूचना मिला कि इनको स्ट्रेचर किए। उस टाइम बोला कि हम कहीं दूसरा जगह घूमो लेके जा रहे थे। मेरा दूसरा कोई प्लान नहीं था। अच्छा, तो बोल रहा था। कितने लोग? 4 लोग के लेके रहे हैं? हाँ, हम 4 लोग को लेके आए हैं। पीछे 108 में आया। उधर धनबाद में 2013 में पुलिस की वर्दी फाड़ने के मामले में आरोपी बाघमारा विधायक ढोलू महतो ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बता दें कि विधायक के ऊपर बरोरा थाना में वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत में छुड़ाने और पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद अदालत ने विधायक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया, जिसमें कॉन्विक्शन यहाँ से हुआ था। अपील यहाँ किया गया था, उसमें भी अपील किया गया और उसके बाद यहाँ से रिवीजन हाईकोर्ट में फाइल हुआ, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश हुआ कि इनको सरेंडर किया जाए और विद इन 1 मंथ हमने वो उसी के आधार पर मैंने सरेंडर नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद अपने कोर्ट में आकर के अपना सरेंडर पिटीशन फाइल किए और उसी के आधार पर वो जेल चले गए। मामला क्या था? वही भी क्या नाम है, कतरास पीएस में एक केस दर्ज हुआ था, बरोरा पीएस से चौधरी थे आईओ। वही उन्होंने वर्दी फाड़ने का एलिगेशन लगा करके केस किया था, जिसमें सब विटनेसेस सब भी एग्जामिन और उसके बाद उसी के आधार पर उसको सजा हुआ था, जिसमें वो अपील हुआ। अपील नहीं मंजूर हुआ तो ऊपर रिवीजन फाइल किया। हमने आदेश दिया था, न्यायालय का सर्वोपरि हम मानते हैं और न्यायालय का आदेश को हम पालन करते हैं। आप जो न्यायालय का आदेश था वो हम पालन करते हैं। तबीयत खराब चल रही थी? हाँ, पेट में तो हमारे आप पहले से भी 10 साल 15 साल से कोलाइटिस का बीमारी है, उसके लिए हम इलाज कर। कल भी मेरा अचानक तबीयत खराब हो गई, हमको रेफर कर दिया गया, फिर भी हम नहीं गए, मगर कोर्ट का हमको जो आदेश हुआ है उसको हम पालन करना है। उधर गिरिडीह के राज धनवार थाना क्षेत्र के उपरेली धनवार में बड़ा हादसा हुआ है। बच्चों को स्कूल ले जा रखे वाहन पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब एक मैजिक स्कूली बच्चों को लेकर धनवार बाजार जा रही थी और इस दौरान सरिया गिरिडीह मार्ग के धनवार के पास वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें बताया जा रहा है कि गांव के एक स्कूली छात्रा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन पर सवार सभी बच्चे बाल बाल बच गए। हालांकि इस दौरान चालक को भी चोट आने की बात सामने आई है और इसकी सूचना मिलते ही धनबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। उधर धनबाद में एक बार फिर से गोलीबारी की घटना सामने आई। अपराधियों ने जनता मजदूर संघ के नेता अविनाश कुमार के ऊपर गोलीबारी कर दी थी, जिसमें अविनाश कुमार को 2 गोली लगी और घटना के बाद आनंद पानन में गंभीर अवस्था में चिकित्सकों ने विशेष अस्पताल में रेफर कर दिया। गोलीबारी की घटना अवैध कोयला कारोबार के वर्चस्व को लेकर होने की बात कही गई थी। वहीं गोलीबारी की घटना का आरोप पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह पर लगा। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गोलीबारी की घटना से आसपास के इलाके में भय का वातावरण है। उधर जमशेदपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 50 साल से ऊपर सेवा दे चुके डॉक्टर्स को सम्मानित किया और बताया जा रहा है कि साक्षी के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल में डॉक्टर्स के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जूनियर डॉक्टर्स ने वरिष्ठ डॉक्टर्स को बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। जमशेदपुर में आपको बता दें, वरिष्ठ डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सम्मानित किया, जूनियर डॉक्टर्स ने बुके देकर सम्मानित किया।
हम लोगों ने सोचा कि जो हमारे सीनियर मोस्ट मेंबर्स हैं, जो 75 साल से ऊपर हैं, अदर वर्ड्स में जिन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष चिकित्सीय सेवा में योगदान दिया है, जो आज 50 वर्षों या उससे अधिक से मानव समाज को सेवा दे रहे हैं, चिकित्सीय सेवा दे रहे हैं, ये हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं उनको आदर दिया जाए, उनको रिस्पेक्ट दिया जाए। वो हमारे रोल मॉडल हैं आज के जूनियर डॉक्टर्स के लिए, और आज के जो युवा डॉक्टर हैं उनके लिए वो एक प्रेरणा है, उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन है। इसीलिए आज हमारा जो लिट्टी चोखा का इवनिंग होता है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सीनियर डॉक्टर फेलिसिटेशन प्रोग्राम पर। और हम लोगों ने ऐसे तमाम डॉक्टर जिनकी आयु 75 वर्ष के ऊपर है, अदर वर्ड्स में जिन्होंने 50 वर्ष से ऊपर सेवा दिया है, उन लोग को आमंत्रित किया। बहुत ही कठिन परिस्थिति में वो लोग यहाँ आ पाए। कुछ लोग तो व्हीलचेयर बाउंड हैं, कुछ लोग वॉकर लेके आए, बट वो आए, इस ठंड में भी वो आए। हम लोगों ने उनको सम्मान दिया। हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर सुधीर राय थे, TMH के GM, उनके द्वारा हम लोगों ने उनको शॉल, बुके, मोमेंटो प्रेजेंट किया। हम लोग को अच्छा भी लगा। हमारे जो गुरु रहे हैं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनको हमने आदर दिया। तो ये एक नई परंपरा हम लोगों ने शुरू की है और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जितने भी हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं जो आज छूट गए हैं या इनके बाद जो लोग हैं, उनको भी सम्मान देने की एक प्रक्रिया। उधर जामताड़ा के जामजोरी पंचायत में सोहराय मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जामजोरी पंचायत के मुखिया प्रमिला मुर्मू ने रावणतापाड़ी स्कूल ग्राउंड में यह कार्यक्रम किया। इस अवसर पर कई गांव की महिलाएं और साथी युवतियों ने बताया जा रहा है कि मादर की थाप पर सोहराय नृत्य किया और मौके पर घंटों लोग सोहराय के गीतों पर झूमते हुए नजर आए और साथ ही नृत्य का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। इस अवसर पर जामजोड़ी पंचायत के सभी पंचायत प्रतिनिधि, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, साथ ही समाज सेवी और आसपास के लोग भी जुटे हुए नजर आए। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड के चाईबासा में शंखनाद कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने अपना झारखंड का दौरा कोल्हान से शुरू किया और बता दें कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने कोल्हान क्षेत्र में एक भी सीट पर जीत नहीं पाई थी। झारखंड में विधानसभा में विरोधी दल के सचेतक सह विधायक और ब्रजेश नारायण ने कहा कि अमित शाह के झारखंड दौरा से झारखंड में फिजा बदलेगी। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में कोल्हान क्षेत्र में पार्टी ने अपनी एक भी जीत दर्ज नहीं की थी और इसी को देखते हुए पार्टी अभी से ही कमर कस चुकी है और इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 2024 चुनाव का शंखनाद कर दिया है। नहीं, कल चाईबासा का जो दौरा श्रीमान अमित शाह जी का था, हमारे माननीय गृह मंत्री जी का, वह ऐतिहासिक था। और चाईबासा के इतिहास में वहाँ के लोग कहते हैं कि किसी भी दल की किसी सभा में इतनी भीड़ नहीं हुई। तो एक ऐतिहासिक सभा थी और उसने हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर काफ़ी ऊर्जा का संचार किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 24 के चुनाव में वहाँ कमल खिलेगा। चाईबासा में भारतीय जनता पार्टी की निश्चित जीत होगी।